इट्स जीविका दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कच्ची बस्ती कमेटी हॉल में शिविर का आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के तहत भीलवाड़ा शहर के नगर परिषद और कावाखेड़ा में कच्ची बस्ती कमेटी हॉल में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त हेमा राम चौधरी के नेतृत्व में आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम जन तक लाभ पहुँचाया गया। भीलवाड़ा से भैरूलाल माली की रिपोर्ट। विकसित भारत यात्रा के क्रम में आज भीलवाड़ा में 2 जगह कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इसके अलावा इसका सबसे बड़ा मकसद है सैचुरेशन मोड, यानी हर स्कीम का 100% लोगों तक लाभ पहुंचे। इस कैंप में 5 योजनाओं का लाभ आम जन को दिया जाएगा। इसी के तहत आज दोनों जगह कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने की जन सुनवाई। भीलवाड़ा जिले कलेक्टर शहर सहित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर हाई अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले के गोविंदपुरा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल में कलेक्टर मेहता ने जन सुनवाई और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान 12 शिकायतों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। चौपाल में राजस्व, बिजली, शिक्षा, PWD, पंचायत राज से संबंधित मामले ग्रामीणों ने उठाए हैं। ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद CEO मोहनलाल खटनावलिया, SDM निशा सहारण, स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। चौपाल के बाद जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण कर पालना भिजवाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा से भैरूलाल माली की रिपोर्ट। लगातार वाहन चोरी पर लगाम, 2 वाहन चोर सहित एक खरीदार गिरफ्तार। भीलवाड़ा शहर में हो रही लगातार वाहन चोरी पर लगाम लगाते हुए भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 वाहन चोर सहित एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से आधा दर्जन मोटरसाइकिल की बरामद की है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी वाहन चोरी के खुलासे हो सकते हैं। कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने कहा कि शहर के फ्लोरा पार्क में आयोजित समारोह में खाना खाने आई एक महिला बूसरा का स्कूटर, जबकि शास्त्री नगर में सुरेश मोटवानी की बाइक चोरी हो गई। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर चंद्र प्रकाश उर्फ चिंकी जेटानी और इलियास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने सुरेश मोटवानी की चोरी की बाइक गंगापुर थाने के डेलाना निवासी नंदराम लोहार को 5,000 रुपए में बेच दी थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने नंदराम को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ इलियास व चंद्र प्रकाश की निशानदेही से 4 बाइक व एक स्कूटर, जबकि नंदराम की सूचना पर एक बाइक जब्त कर ली। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी चंद्र प्रकाश व इलियास नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति करने के लिए ही यह वाहन चोरी कर बेचते हैं। इनसे आने वाले रुपयों से वे नशे की पूर्ति कर रहे थे। भीलवाड़ा से भैरूलाल माली की रिपोर्ट। भाजपा सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भाजपा जिला कार्यालय पर ऊर्जा मंत्री नागर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा से भैरूलाल माली की रिपोर्ट। हाँ सर, लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी है? सभी आज मेरे संगठन के पदाधिकारी और मेरे पत्रकार बंधुओं, लोकसभा की तैयारी लगभग हमारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछली बार का जो 25 सीटों का रिकॉर्ड था उसको कायम रखेगी और पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से हम इस बार राजस्थान में 25 सीटें जीत करके और आएंगे। हम हमारे मजबूत संगठन के आधार पर निरंतर जो हम
बूथ से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन का जो विस्तार हुआ है, और उसकी वजह से हमें जो हमारे वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी एक, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो ये 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल रहा है स्वर्णिम, तो हर कार्यकर्ता उत्साहित है। जनता में भी एक माहौल है। जिस तरह से हमारे जो एजेंडे थे, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, ये सब एजेंडे पूरे हुए हैं और हमारा देश आज विश्व में अग्रिम पंक्ति के देशों में हमारी गिनती होने लगी है। तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 400 सीटें पार का जो लक्ष्य है हमारा, वो पूरा भी होगा और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा लक्ष्य है कि भीलवाड़ा सीट जो ऐतिहासिक जीत हम यहाँ से दर्ज करते हैं, और अधिक मतों से हम जीत करके इस बार पुनः एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएं, ताकि भीलवाड़ा बहुत ही हमारा अच्छा जीत का गढ़ है और हम निरंतर यहाँ से जीतते रहें। तो भीलवाड़ा के एक एक कार्यकर्ता को इस चुनाव में बूथ से लेकर के और संगठन में जो भी दायित्व मिला है, उन सबको सक्रिय करके और यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत हमारी भीलवाड़ा से हो। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये निरंतर मैं यहाँ प्रवास के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के संपर्क के माध्यम से और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के और समन्वय करके हम इस सीट से एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान में रिकॉर्ड बने, भीलवाड़ा से जीत का पुनः ऐसा प्रयास हम करेंगे। केक काटकर मनाया गंगापुर स्थापना दिवस। 233 वर्ष पहले लालपुरा के नाम से बसा था गंगापुर। गंगा बाईसा का मंदिर में हुए कई आयोजन। उदयपुर महाराणा ने गंगाबाई सिंधिया को बहन बना 12 गांव दिए थे। गंगापुर में आज से करीब 233 वर्ष पहले 1791 में गंगापुर बसा था। पहले इस नगर का नाम लालपुरा था। बताते हैं कि उदयपुर महाराणा व देवगढ़ राव गोकलदास चौपड़ पासा खेल रहे थे। तब महाराणा ने बार बार कहा, पढ़ रहे पासा काना। तब देवगढ़ राव जी चिढ़कर बिना इजाजत देवगढ़ से चले गए। तो महाराणा ने देवगढ़ की राशन सामग्री बंद कर दी। राव गोकलदास ने ग्वालियर के महाराजा सिंधिया से अर्ज की कि देवगढ़ जागीर पर वह प्रतिबंध हटाकर आप सुलह करवा दीजिए। इस पर उन्होंने इनकार कर दिया कि राजस्थान बड़ा राज्य है, मेरे राज्य को खतरा हो सकता है। तब महारानी गंगा बाईसा 500 सैनिकों की फौज लेकर उदयपुर आई। इस बारे में महाराणा को मालूम हुआ। तब दीवान ने सलाह दी कि औरत के साथ लड़ना आपको शोभा नहीं देता, आप उनको बहन बना लो और देवगढ़ से प्रतिबंध हटा दो। उदयपुर महाराणा ने महारानी गंगा बाईसा को बहन बनाकर देवगढ़ से प्रतिबंध हटा दिया। गंगापुर से रामप्रसाद माली की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जीविका दर्शन न्यूज।